एवरीवन, माय नेम इज भारत, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, इसमें क्या पढ़े, इसको कैसे स्टार्ट करें। डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, मजेदार चैप्टर है लेकिन डिफिकल्ट है, हो सकता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको याद करनी है। बहुत स्टूडेंट्स को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके जो कंसेप्ट्स हैं, फिर डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, इन सारे टॉपिक्स में डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो हाउ टू टैकल दिस चैप्टर, ये सारी बातें आज के वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। ठीक है, सबसे पहले वेटेज की बात करेंगे। कंसिस्टेंटली 7 मार्क का वेटेज हमारे चैप्टर का चलते आया है थ्रू द ईयर्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेटेज है 7 मार्क का। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें से क्या क्या पूछा जाता है चैप्टर में से ना, ऑलमोस्ट सब कुछ ही पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया, एक्टिविटी हो गई, कुछ ना कुछ पूछते हैं, तो आपको चैप्टर तो पूरा करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट पूरा करना पड़ेगा। बीच बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक छोड़ सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको रीड तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही करना है, पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आईवीएफ हो गया, स्पर्म बैंक हो गया, सरोगेसी हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी। आईवीएफ मतलब क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर फ्लावर का डायग्राम और उसके पार्ट्स, कैलिक, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, डबल फर्टिलाइजेशन का भी एक डायग्राम है, वो भी हमें करना है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ज्यादातर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपके एक्सरसाइज में डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ब्रीफ ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, तो अभी मेरा रेकमेंडेशन यही रहेगा कि ये आप करो, इसका पूरा लर्निंग आप करो, लर्न कर सकते हो आप, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा कैसे लर्न करना है, इजी है, हो जाता है लर्न। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लर्न करके जानी है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करना है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फिर बडिंग हो गया यूनिसेल्युलर ईस्ट में, फिर फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया हाइड्रा में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, सब कुछ हमें करके जाना है। ठीक है, जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय मेल पेरेंट, इसके पीछे गिव रीजन है, इसके पीछे एक छोटा सा क्रॉस भी है, मेल है विथ एक्स वाई, फीमेल है विथ ओनली एक्स, फिर ये ऐसा करके क्रॉस होता है, एक्स एक्स बनता है, एक्स वाई बनता है। ठीक है, 50% चांस है लड़की होने का, 50% चांस है मेल होने का, तो ये क्रॉस हमें करना है, इसके साथ डायग्राम भी करना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम क्रॉस वाला, इसको ही मैं डायग्राम बोलता हूं। ठीक है, ये करना है और ये गिव रीजन करना है। फिर सेक्सुअल एसेक्सुअल का डिस्टिंग्विश आपको पूरा करना है, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज में कैसा, एक तरफ भरा हुआ है एक तरफ खाली है, हमें पूरा लर्न करना है। एग्जाम में ऐसा खाली भरा हुआ नहीं आएगा ना, पूरा हमें 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो हमें 4 पॉइंट्स इसके लर्न करने हैं। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंसेप्ट, और दोनों का डायग्राम भी करो आप, दोनों का डायग्राम भी करो। फीमेल का डायग्राम पूछा गया है, मेल का पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, तो दोनों करो। ठीक है, चलिए फिर कैसे लर्न करोगे। एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज तो करनी है, उसके अलावा पीवाईक्यू करने हैं, एंड आप शुरू करोगे विथ वन शॉट। इसका बहुत प्यारा वन शॉट मैंने बनाया हुआ है, वो आप देखना स्टार्ट करोगे, साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बनाना। आपको अगर समझ में नहीं आता खुद के नोट्स कैसे बनाए, बाय द वे पीवाईक्यू में 2025 का भी जो पेपर था मार्च का, वो भी अपडेट हो गया है, एंड वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, जिसको नहीं पता, मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिया है। व्हाट इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको मैंने चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है कि 2019 से लेके 2025 में इस चैप्टर में से क्या पूछा गया था, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब एक साथ, तो आपको आपकी जो स्टडी है वो बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, चलो, तो इसमें 2025 का मार्च का पेपर अपडेट हो चुका है, आप डाउनलोड कीजिए, गो थ्रू कीजिए। आप सबसे पहले वन शॉट देखोगे, वन शॉट देखने के बाद आप अपना नोट्स बनाओगे। आपको नोट्स बनाने नहीं आते तो उसके लिए आपके लिए जुगाड़ किया हुआ है, ये हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी करने जाओगे, बिना सोचे कॉपी करोगे तो आपको नोट्स बना के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप रीड करना और बाद में चाहिए तो अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। जितना आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, देखो जब भी हम कोई चीज अपने शब्दों में लिखते हैं ना, याद करके लिखते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल। एंड बहुत बच्चे हैं जो डायरेक्टली कॉपी करेंगे, इधर से देखा ऐसा कॉपी किया, तो आपका दिमाग कहीं और रहता है, आप सिर्फ उसको कॉपी करने के लिए कॉपी कर रहे हो, बाकी आपका दिमाग वहां पे लगा हुआ नहीं है, आपको वो याद रहेगा नहीं। आप रीड कीजिए, बाद में अपने एक्टिव रिकॉल खुद याद करके खुद नोट्स लिखो, खुद लिखो, बिना देखे बिना कॉपी किए खुद लिखोगे, तब आपको वो फायदेमंद होगा, अदरवाइज इट इज यूजलेस। ऐसा कॉपी किया यूजलेस है, सुन लो मेरी बात, समझ लो। ठीक है,
चलो ये एक नोट्स हो गया आपके हैंड रिटन, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना, ठीक है, पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ है इसके अंदर। दूसरा एक्सरसाइज लर्न करनी है, आप टारगेट से लर्न करो, डाइजेस्ट से लर्न करो, जहां से करना है करो। अगर आपके पास वो नहीं है तो भी मैंने आपको ये प्रोवाइड किया हुआ है ना, इसमें पूरा आपका एक्सरसाइज के बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आपको अगर लर्न करने आप कर सकते हो, एंड पीवाईक्यू भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें पीवाईक्यू 2023 तक का है, 24 और 25 का अपडेट नहीं किया है, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आप शुरू तो एक्सरसाइज से करोगे। एक्सरसाइज इसमें बराबर दिया हुआ है, आंसर्स मैंने खुद रीड करके समझ के बनाए हैं मतलब कहीं से लिए हैं, लेकिन हर आंसर को प्रूफ किया है कि हाँ ये बराबर है आंसर, एग्जाम में ऐसा लिखना चाहिए। तो अगर आपको लगता है ये पढ़ के मार्क्स मिलेगा, डेफिनेटली 100%, मैंने खुद पढ़ के पूरा नोट्स बनाया हुआ है, ताकि आपको एक्सरसाइज लर्न करने में कहीं पे दिक्कत ना आए। बिकॉज कोई भी आप डाइजेस्ट वगैरह लेते हो, गाइड लेते हो ना, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा आगे पीछे होता है, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज एग्जैक्टली सेम नहीं होती। तो आई हैव मेड श्योर कि टेक्स्ट बुक में जैसा दिया वैसा ही इधर है, ठीक है। यू कैन यूज दिस। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? आपका एक्सरसाइज, चलो मेरे को बताओ मैंने आपको क्या क्या दे दिया। आपका मैंने एक्सरसाइज कवर करा, ऐसे सारे चैप्टर के बनाए हैं, 1 to 20 चैप्टर, हर चैप्टर का एक्सरसाइज का और पीवाईक्यू का इंडेक्स का नोट्स आपको दिया है। डिस्क्रिप्शन में माय नोट्स करके एक रहेगा, उसके अंदर जाके आप ये सारे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू आपको मैंने दे दिया, ठीक है। नोट्स आपको मैं हर चैप्टर के प्रोवाइड करूंगा, हैंड रिटन नोट्स हर चैप्टर के प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बन रहे हैं, एक एक करके बनेंगे, आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा, ठीक है। और क्या है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको मुझसे पर्सनली पढ़ना है, गैलेक्सी मैम भी है, शुभम सर भी, हमारा आरएम 5.0 बैच है, जहां पे हम इंग्लिश का, सेमी इंग्लिश का सब कुछ पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, डाउट सॉल्विंग भी होती है। हम आपको एक नंबर देंगे जिसको आईवीआर नंबर बोला जाता है, इसके ऊपर कॉल करके आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है वो आप फोन पे मुझसे बात करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं, उठाता हूं, सबसे 5-10 मिनट बात करता हूं, डाउट सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो, बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, एडमिशन कैसे ले, ज्वाइन कैसे करे, कुछ भी आपको डाउट है, ये दोनों नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज में से क्या पढ़ना है भाई साहब? एक्सरसाइज में से डिस्टिंग्विश तो आप करोगे, लेकिन आपको दोनों साइड पढ़नी है, ये भी आपको आना चाहिए और इधर का भी आना चाहिए। ऐसा आपको एग्जाम में 4 पॉइंट लिखना है तो आपको 4 पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। कुछ टीचर बोलते हैं कि 2 मार्क का डिस्टिंग्विश है तो उसमें 2 पॉइंट लिखो, कुछ टीचर बोलते हैं 2 मार्क का डिस्टिंग्विश है तो 4 पॉइंट लिखो। मैं बोलता हूं 4 पॉइंट लिखो ना, क्या दिक्कत है, सेफ्टी के लिए लिख के जाओ, कहीं पे 1 पॉइंट गलत भी हो गया तो भी बाकी का पॉइंट रहेगा। ऐसा मत करना 3 पॉइंट लिखा और एक एग्जाम्पल लिखा, ऐसा मत करना, 4 प्रॉपर पॉइंट, 4 प्रॉपर पॉइंट लिखना। अच्छा, फिर किसी किसी डिस्टिंग्विश में 4 पॉइंट होते ही नहीं है, 2 ही होते हैं, तो वहां पे आप 2 लिखो। ऐसे बहुत सारे डिस्टिंग्विश आपको आपके गाइड में, टारगेट में, नवनीत में मिलेंगे जिसमें 4 पॉइंट दिए हैं, तो आप चारों पॉइंट लिखो। कहां कहां पे सिर्फ 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आपको 2 पॉइंट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये मैंने टीचर से खुद कंफर्म करके आपको बता रहा हूं, आई होप दिस इज क्लियर। चलो, दूसरा आप क्या पढ़ोगे? अब इधर देखो, ये तो ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ये तो लर्न करना है। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी लर्न करना है। फिर 4th पॉइंट पे बाद में जाऊंगा, अभी 5th वाले की बात करता हूं। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू बॉर्न शो सिमिलैरिटी अबाउट कैरेक्टर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ये करना है, पूछ सकते हैं। स्केच एंड लेबल ह्यूमन डायग्राम्स, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लावर विथ ऑर्गन्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम और मेंस्ट्रुअल साइकिल, चारों करो आप। मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं पूछते एग्जाम में, लेकिन करके जाओ, भरोसा नहीं, आपके बोर्ड का सच बता रहा हूं, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है, पागल हो गया, पागल वगल नहीं बोलूंगा, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। कभी कभी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते क्या पूछेगा। माइटोसिस हमें लगता था आज तक नहीं पूछा, नहीं पूछेंगे, पूछ लिया, ठीक है, डायग्राम के साथ पूछा, अब बोलो भरोसा नहीं ना, तो करके जाओ। मतलब जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 की सपने देखते हैं, तो आपको तो छोड़ना ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, करना ही है, ठीक है। ये हो गया गिव द नेम्स, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर, एक्सप्लेन विद रीजन, गिव रीजन, जो मैंने आपको बताया, अलोंग विद द डायग्राम, इसके डायग्राम के साथ आपको करना है। एक्सप्लेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी करना है, ठीक है। चलो अभी नीचे आते हैं, चौथे पे आते हैं। चौथा किधर है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर बोला है मतलब बडिंग
मल्टीपल फिशन और बडिंग इन ईस्ट, इतना आएगा। यूनिसेल्यूलर बोला है ना, उसके आगे फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब मल्टी सेल्यूलर में आता है। नाउ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आईवीएफ, ठीक है, करना है। यहां पे भी आईवीएफ है, देखो ये भी दिख रहा है आपको, मॉडर्न टेक्निक्स लाइक सरोगेट मदर, स्पर्म बैंक आईवीएफ, ये भी हमें करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये भी करना है, अलॉन्ग विद डायग्राम। डायग्राम कौन सा? डबल फर्टिलाइजेशन का एक डायग्राम है, डबल फर्टिलाइजेशन का, उसमें ऐसा 3-4 कार्पेल बनाया हुआ है ऐसा करके, और बाद में एक ऐसा ओव्यूल बनाया हुआ है, ऊपर 3 सेल, इधर 3 सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का एक डायग्राम दिया है, वो हमें करना है, ठीक है। चलो फिर क्या बचा? विच प्रिकॉशन विल यू फॉलो टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी करना है। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्क्राइब इट इन ब्रीफ, इसका भी आप डायग्राम करोगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम तो मैंने बोल दिया करने के लिए, मतलब एक्सरसाइज में छोड़ना कुछ भी नहीं है। इट इज जून के महीने में आप अगर पूरा पढ़ोगे तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने एटलीस्ट एक्सरसाइज पूरा किया हुआ है। इसके बाद आप क्या करोगे? पीवाईक्यू करोगे, ठीक है। शुरू कैसे करोगे? बहुत ही बढ़िया, वन नोट क्यों लिख रहा हूं मैं, वन शॉट पूरा इसमें पढ़ाया हुआ है, एक्सेप्ट लास्ट में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पार्ट है, जहां पे गोनोरिया है, सिफिलिस है, पीरियड्स के टाइम पे क्लीनलीनेस करो, ऐसा करो, वो सब बातें की है, वो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, वो आप पुराने लेक्चर में से देख सकते हो, है ना। लेक्चर वाइज जब बनाया था मैंने पुराना, उसमें से देखोगे तो भी एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वन शॉट में सब कुछ एकदम डिटेल में कवर किया है। एक देखोगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिर्फ ये देखोगे पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। पूरा वन शॉट एक साथ नहीं देखोगे, 4 घंटे का वन शॉट है, एक साथ देख लोगे चैप्टर याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 30 मिनट्स का आपने देखना है, 30 मिनट्स का देखा मतलब एक टॉपिक देखो, आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया तो उसका आप टेक्स्ट बुक रीड करो, टेक्स्ट बुक रीड करके आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओगे, बाद में आपने पढ़ना स्टार्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सबसे पहले प्लांट्स का है, उसमें फ्लावर का डायग्राम आ गया, फ्लावर का एक्सप्लेनेशन आ गया, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन आ गया। उतना होने के बाद फिर से आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे, टेक्स्ट बुक, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? नोट्स बनाओगे। देन इसके बाद आप जाओगे टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, उसका आपने फिर टेक्स्ट बुक रीड करा। तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, तो आपका दिमाग भी थोड़ा थोड़ा फ्रेश होते रहेगा। आपने वीडियो देखा, चलो अभी रीड किया, अच्छा अभी लिखा, तो 3 बार आपके दिमाग में वो चीज जा रही है, तो बाय द टाइम यू कंप्लीट द वन शॉट आपका पूरा चैप्टर लर्न हो गया रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे आपको करना है। चलो, एंड लास्ट में ये प्रोग्रेस चार्ट है, प्रोग्रेस चार्ट, इसको आप प्रिंट आउट लेके चिपका दो जहां पे भी आप पढ़ते हो। क्या क्या करोगे आप? वीडियो लेक्चर देखा, टेक्स्ट बुक रीड किया, साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाए। नोट्स करने के बाद इंटेक्स क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में करना है, बोलूंगा मैं, अभी आप फिलहाल इतना करो, नोट्स किया, एक्सरसाइज किया, पीवाईक्यू किया, दैट इज योर टारगेट। ऐसे कंप्लीट होगा आपका एक चैप्टर, ऐसे आपको हर चैप्टर के लिए करना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, सब कुछ मैंने बताया, अच्छे से बताया। हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, एक्सरसाइज के नोट्स अवेलेबल हैं, पर्सनली पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।